चाबी था, चाबी और ये सब भीतर पड़ गई। एक भी पहले तो वो 10 ले आया था, कितना एक नाम भी बता दो, कमल का फूल लहरा है। एक तरफा माहौल बना देंगे, राकेश राणा के हक में वोट देना है और राकेश को जिताना है कि मद्देनजर रखते हुए बात यहाँ तक पहुँची कि 12 तारीख को ढोल नगाड़े के साथ जीत के आए जी। और हमारे गांव ने कल 36 बिरादरी ने भाई राकेश का समर्थन कर दिया है। जो लोग बाग कह रहे हैं गांव की सरदारी 36 बिरादरी ने एक तरफा उसका कर दिया, किसी का एक तरफा नहीं किया। कल भाई सबने देख लिया, वीडियो देख लिए, फोटो देख लिए हैं। 36 बिरादरी ने कल भाई राकेश का साथ दे दिया है ना कि एक समाज की समझ हुई। तब से हम देख रहे हैं राकेश राणा जी एक ऐसे इंसान है जो निस्वार्थ भावना से सिर्फ एक सामाजिक भावनाओं को लेके, समाज के कल्याण को लेके काम करते आए हैं। तब से ही उनके साथ हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और हमें ये पता है जो इंसान बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी पद के इतना काम कर सकता है, तो अगर वो पद में आ जाएगा तो आप सोचिए क्या लहर होगी। भाई साहब गाँव का पूरा समर्थन है, पूरा कॉलोनी का समर्थन है। और बीजेपी सरकार का अब क्या हवा चल रही है, बीजेपी सरकार अब क्या आएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी आपके यहाँ। और ये राकेश राणा जो है ये बहुत ही बढ़िया कार्य करता है और सच्चे दिल से मेहनत करने वाला लड़का है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई राकेश राणा जिंदाबाद, भाई राकेश राणा जिंदाबाद। नमस्कार। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ ही समय शेष है और कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। मतदान की पूरी तैयारियां यहां पर मुकम्मल तरीके से कर ली गई है। मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 5 में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश राणा के समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही उनके जो गाँव है बजगेड़ा गाँव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 36 बिरादरी ने राकेश राणा का एक तरफा समर्थन का ऐलान किया गया था। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कितना जोश और चुनाव के लिए क्या प्लानिंग है, इन सब तमाम सवालों की जानकारी इनसे लेंगे और जानेंगे कि गुरुग्राम नगर निगम में वार्ड 5 में क्या ये कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे साथ युवा सामाजिक कार्यकर्ता है बिट्टू। बड़ा जोश है कार्यकर्ताओं में और आपने बीजेपी का पटका भी पहना है, तो कमल खिलाने की पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है जी संजय जी। और हमारे गांव ने कल 36 बिरादरी ने भाई राकेश का समर्थन कर दिया है। जो लोग बाग कह रहे हैं गांव की सरदारी 36 बिरादरी ने एक तरफा उसका कर दिया, किसी का एक तरफा नहीं किया। कल भाई सबने देख लिया, वीडियो देख लिए, फोटो देख लिए हैं। 36 बिरादरी ने कल भाई राकेश का साथ दे दिया है और आने वाली 2 तारीख में फूल का बटन दबाएंगे और 12 तारीख को भारी मौत से भाई को विजय बनाएंगे। बिल्कुल। और बिट्टू जी, इसमें जो राकेश की कार्यशैली की मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जैसे यहाँ साईं कुंज की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, राकेश ने हमेशा जनता से जुड़ करके काम किया है। भाई राकेश ने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, सबके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। और जब भी कॉलोनी का देख लेना, लाइटों के देख लेना, जितने भी काम करे हैं भाई ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। और जहाँ पे भी जाते हैं भाई का लोग हाथों से मालों से पहन के स्वागत करते हैं। कॉलोनी के आदमी एक तो जाके पैसे दे के प्रोग्राम ले रहे हैं, हमने कोई भी पैसे दे के प्रोग्राम नहीं लिया। कॉलोनी के लोग खुद आ रहे हैं, खुद भाई के प्रोग्राम दे रहे हैं। चलिए, आप युवा हैं तो वोट के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड 5 के सभी युवा मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हो मेरे साथ सारे युवा खड़े हैं, वार्ड नंबर 5 के ही हैं। और सारे युवा से मैं यही अपील करता हूं, आने वाली 2 तारीख को भाजपा का बटन दबा के भाई राकेश राणा को विजय बनाए। धन्यवाद। चलिए, कुछ और युवा साथी हैं, उनसे भी जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अनिकेत सांगवान नाम है जी अच्छा मेरा। अनिकेत जी, एक बात बताइए, आप कमल के चुनाव पर निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं राकेश राणा जी। क्या खूबी है जो युवा इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ हैं? खूबी तो ये है, जब कहते हैं ना कि एक समाज की समझ हुई, तब से हम देख रहे हैं राकेश राणा जी एक ऐसे इंसान है जो निस्वार्थ भावना से सिर्फ एक सामाजिक भावनाओं को लेके, समाज के कल्याण को लेके काम करते आए हैं। तब से ही उनके साथ हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और हमें ये पता है जो इंसान बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी पद के इतना काम कर सकता है, तो अगर वो पद में आ जाएगा तो आप सोचिए क्या लहर होगी। और सिर्फ वही नहीं, आप देखिए बच्चा बच्चा राकेश राणा बना हुआ है, घर घर से राकेश राणा निकल रहे हैं। और अब कहीं जाके देखिए दूसरी पार्टी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। कुछ लोग धनबल के, अभी जैसे बिट्टू जी जिक्र कर रहे थे, ये यहाँ पर बहुत सक्रिय, कुछ लोग धनबल के बहाने लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या समझते हैं आप? हाँ, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, धन लीजिए लेकिन उस धन को अपनी
अपनी जेब में रख के एक ऐसे इंसान का साथ दीजिए जो आपको धन तो मिल ही रहा है लेकिन आपके कल्याण, आपके कामों के लिए हमेशा निस्वार्थ भावना से खड़ा रहेगा राकेश राणा। उस धन को लीजिए और विकास के कल्याण के लिए सिर्फ राकेश राणा जी के लिए, बीजेपी के लिए वोट कीजिए। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आप क्या समझते हैं, क्या तमाम युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी? काम की मैं बात करूं या राकेश राणा के व्यवहार की बात करूं? नहीं, ये तो आपने आज से नहीं, हम काफ़ी पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी ने जितना युवाओं के लिए काम किया है, मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में किसी और पार्टी ने इतना ज़ोर शोर से कोई काम किया। और आने वाली भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं, हमारे मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं जिससे युवाओं को बहुत बहुत लाभ होने वाला है। तो इसी को लेके आयुष्मान भारत योजना हो गई, काफ़ी लोन से रिलेटेड काफ़ी योजना। चलिए, युवा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए कुछ करना चाहती है और कर रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली बहुत ही अच्छी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के आगे में वोट करना बहुत ही अच्छा है, सुनिश्चित है। हमारी जीत, राकेश भाई की जीत, भाजपा की जीत वार्ड नंबर 5 से सुनिश्चित हो चुकी है। चलिए, आप युवा है, क्या पहली बार मतदान करेंगे? नहीं, मैं 3 बार पहले मतदान कर चुका हूँ और सबसे अच्छी बात जो राकेश राणा जी की ये है कि बिना पद और बिना पोजीशन के जो इंसान बिना किसी पैसों से रिलेटेड काम कर रहा है और विकास पे विकास करे जा रहा है तो वो भारी से भारी संख्याओं में जीतेंगे और राकेश राणा जी चलिए, काम करते हैं। आपकी क्या राय है इस वार्ड नंबर 5 को लेकर के? क्या छवि है प्रत्याशी की? जी, प्रत्याशी की छवि बहुत अच्छी है। जैसे पिछले बहुत टाइम से, जैसे भाई ने बोला कि बहुत टाइम से अच्छे से काम कर रहे हैं, बिना निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी है कि जो अंदर निस्वार्थ भाव से काम करना चाहता है तो उसको वोट दें और विजयी बनाएं। क्या नाम है आपका? जी, आशीष चंद्रा। पहली बार वोट करेंगे? नहीं, पहले करा हुआ है। पहले किया हुआ है। किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं? बीजेपी का पटका पहना हो? हाँ जी। क्या कारण है बीजेपी के साथ जुड़ने का? बहुत कारण है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे युवा के लिए बहुत कुछ करती है। बहुत मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जॉब्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। चलिए बिट्टू भाई, पूरे तमाम लोगों से मैंने बात की, आप क्या समझते हैं? आप भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और इस इलाके में काफी दिनों से आप सक्रिय भी हैं। मुद्दों पर वोट डलेगी, पार्टी पे वोट डलेगी या जो अन्य जो प्रलोभन की चीजें उन पर वोट डलेगी? ये भाई के मुद्दों पे जो ऐसे विकास कॉलोनी में देख रहे हैं हम, मैंने एक गली में भाई साहब के साथ गया हूँ और मैंने देखा सारी गलियों में, ठीक है, मैंने भाई से बोला मत झूठे वादे कोई नहीं करने हैं, ठीक है, झूठे वादे और लोग आएंगे तुम्हारे झूठे वादे करें, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। जो नगर निगम, जितना भी नगर निगम से भाई साहब ले आएंगे उससे और पार्टी से ऊपर, जैसे भाजपा को जिताते हैं, जैसे नरवीर जी ऊपर यहाँ पे मंत्री जी हैं और ऊपर राव इंद्रजीत जी हैं, इनसे मिलके भाई इस वार्ड का और गांव बजगेड़ा का और सराय का, ठीक है, सबका विकास कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, आप युवा साथी हैं, क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी काम करती है? काम करती है जी, बिल्कुल करती है, हर जगह करती है। ऊपर आएगी तो नीचे भी काम तभी होगा, जब नीचे पार्टी आएगी तभी काम होगा सारा। मतलब वही ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं आप? ट्रिपल इंजन की बिल्कुल चाहते हैं और बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे सबको, भाई को। जी जी, आपकी क्या राय है? क्या लगता है निकाय चुनाव में राकेश राणा क्या उपयुक्त उम्मीदवार है? जी, वार्ड नंबर 5 में आप युवा से लेके बुजुर्गों से किसी से भी पूछ लोगे तो उनके नाम पे बस एक ही नाम है, राकेश राणा। आप सर्वे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और किसी का कोई पार्टी का नाम नहीं है, बस राकेश राणा जी का नाम है, क्योंकि वो काम इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्योंकि वो वार्ड नंबर 5 में हमेशा काम करते आए हैं और काम करते ही रहेंगे, इस वजह से उनका नाम है वार्ड नंबर 5 में। और भारतीय जनता पार्टी का तो आप देख ही रहे हो, सरकार हर जगह कैसे काम कर रही है, तो एक तरफा ही जीत होगी राकेश राणा जी की। वार्ड नंबर 5 की बात करूं जी, बजगेड़ा गांव से हमने ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया है तो हमें पता चला है राकेश राणा जी एक तरफा जीत रहे हैं। बीजेपी को फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, यूथ से लेके बुजुर्ग तक सारे बीजेपी के साथ हैं। चलिए, बुजुर्गों की राय भी जान लेते हैं। कार्यालयों में इस समय पूरी भीड़ है। मैं वार्ड 5 में मौजूद हूं, जो भाजपा प्रत्याशी राकेश राणा का कार्यालय है। चुनाव मतदान का कुछ ही समय शेष है और ऐसे में बड़ी चहल पहल और रौनक आप दफ्तरों पर देख रहे हैं। बड़ी रौनक है राकेश राणा के दफ्तर पर? हाँ, बहुत अच्छी रौनक है, पूरी टीम लगी हुई है, भाजपा का बहुत बड़ा समर्थन है और पूरा गांव और पूरी कॉलोनी बिल्कुल भाजपा के साथ है। कल बजगेड़ा में एक पंचायत हुई थी, बता रहे 36 बिरादरी का समर्थन मिला है। पूरी 36 बिरादरी पूरा को मिला है और सारा राकेश राणा के पीछे लगा हुआ है। क्या कारण है साहब? काम का कारण है और बहुत ही चाहत नेता है। बीजेपी का प्रभाव मानते हैं? नहीं, बीजेपी का प्रभाव भी है लेकिन उसकी फेस की वैल्यू भी बहुत बड़ी चीज है। अब क्या मानते हैं, प्रत्याशी का चेहरा, पार्टी का सिंबल या काम, जनता किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है? जनता पार्टी के नाम पे वोट देगी। पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, भाजपा बहुत काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी सरकार
बीजेपी की है और नीचे मुख्यमंत्री की भी बीजेपी है और हम चाहते हैं ट्रिपल सरकार भी बीजेपी की बने। मतलब ट्रिपल इंजन चलाना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत लोगों का बहुत अच्छा समर्थन है। राकेश राणा को कहाँ देखते हो, कैसी छवि है? वो नंबर 1 पे है, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। चलिए, आपकी क्या राय है जयवीर जी? लगातार पटका पहन करके प्रचार भी कर रहे हो, भाजपा, राकेश राणा की छवि और स्थानीय मुद्दे। देखो जी, मद्देनजर रखते हुए बात यहाँ तक पहुँची है जी कि कल जो गांव ने समर्थन दिया राकेश राणा को, वो बिल्कुल माहौल एक तरफा हो चुका है और जीत की बिल्कुल बात चुका है। और इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं कह सकते हम, क्योंकि पूरे गांव को 36 बिरादरी को दादा टेक राम के चौतरे पे 8 परिवारों ने समर्थन दिया है। फिर बाकी दल कहाँ जाएंगे? ये चाबी गिलास वगैरह वे जो हैं, ये चाबी और गिलास ये धरे रह जाएंगे अपने अपने घरों में, और हमारी ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी जीत निश्चिंत होगी। राकेश राणा को गांव ने समर्थन दिया, 36 बिरादरी इकट्ठी हो रही थी। 36 बिरादरी तो क्या, पूरा इलाका, कॉलोनी, ये बिल्डिंगों वाले A to Z सबके सब 80% राकेश राणा के साथ हैं और भविष्य इन सब का उनके हाथ में। और उनने अपना कुछ पार्टी के लिए करना, जो कुछ पार्टी को बढ़िया मानते हैं बीजेपी को? पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, ईमानदार पार्टी और गरीब किसान मजदूर के लिए है सब काम। राम राम संजय जी। राम राम जी। मैं यहाँ 15 तारीख से जिस दिन टिकट मिली थी भाजपा की तरफ से राकेश राणा ने जी, उस दिन से लगातार यहाँ हूँ मैं। अच्छा, मेरा रिश्तेदार है राकेश राणा, और जैसे मैं कॉलोनिया में घूमया हूँ भाई, इसमें कंपनियां में घूमया हूँ, सारे गया हूँ मैं। अच्छा, 15 दिन से मैं लगातार चल रहा हूँ यहाँ। 90% इलेक्शन अब 90% एक लिए राकेश राणा का है। इसका कारण क्या मानते? इसका संजय भाई, यहाँ जो सुनने में आया, कॉलोनी में गए हैं तो कॉलोनी के आदमियों ने बताया राकेश राणा ने 1700 से और 2100 लाइट अपने इस NGO शेरिंग से बोल बतला के लगवाई है। बहुत बढ़िया मेहनत करी। बताइए कि कुछ रास्ते भी बनाए हैं जो अपनी जेब से बनाए हैं, पार्टी का साथ लेकर बनाए हैं। राविंद्रजीत सिंह की भी मदद ली है कोरोना टाइम पर, और हर उस पर जितने भी आ रहे हैं इसके बीजेपी के कार्यकर्ता, MLA, पूर्व MLA, सब भाइयों ने राकेश को टिकट दिलाने में भी बड़ी मेहनत करी है कि भाई ये एक चेहरा ऐसा चेहरा है जिसने 36 बिरादरी का काम कंधे से कंधा मिला के किया है, और बहुत थोड़े टाइम में बिना कोई पावर, बिना किसी उसके पद के, और जो पार्टी के सम्मान मानते हुए, ये वो पार्टी ने अपने सम्मान से चलता है लेकर कि भी पार्टी है तो मेरा सम्मान है, और मैं पार्टी के साथ बहुत दिनों से अच्छे हिसाब से जुड़ रहा था।